कुछ लोग इनको माफिया कहते थे तो कुछ लोग इनको मसीहा भी कहते थे। कुछ लोगों की नजर में ये व्यक्ति बाहुबली था तो कुछ लोगों की नजर में ये व्यक्ति अपराधी था। जो भी कुछ हो, लेकिन पुलिस की नजर में ये व्यक्ति अपराधी था। 65 से ज्यादा इनके ऊपर केस, कोई ऐसा छोटे से लेकर बड़ा तक केस नहीं जो इनके ऊपर केस ना, जो भी आप सोचेंगे केस, बड़े से बड़े सब केस इनके ऊपर था। वो है मुख्तियार अंसारी की। मुख्तियार अंसारी की मृत्यु हो गई बांदा जेल के अंदर। अचानक इनको हार्ट अटैक आता है, इनको हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है, लेकिन इसी बीच इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके अपनों का मानना है कि इनकी जो मृत्यु होती है धीरे धीरे इनको पॉइजन दिया जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। अब इसके विषय में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन चाहे आप इनको बाहुबली कहें, चाहे इनको मसीहा कहें, चाहे इनको अपराधी कहें, चाहे इनको माफिया कहें, इस बाहुबली का जो जन्म होता है 1963 में जन्म होता है गाजीपुर के अंदर। इनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत होती, पहली बार इनको बसपा से बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट मिलता है मायावती के पार्टी से मऊ का, और पहली बार ही ये चुनाव जीत करके आ जाते हैं, मऊ से विधायक बन करके आ जाते हैं, और मऊ से ही 5 बार के विधायक के बनकर उभरते हैं। पूर्वांचल के अंदर एक ऐसा नाम जिस नाम को सुनकर के लोग कांपते थे, लेकिन कुछ लोग अपराधी भी कहते थे और कुछ लोग मसीहा भी कहते थे। आपका क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनकी पढ़ाई की भी शुरुआत होती है, बीएचयू से भी शुरुआत होती है, बीएचयू में इनकी पढ़ाई होती है, लेकिन इनके अपराध की दुनिया से इनके घर का दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं था। इनके परिवार के बारे में जानेंगे तो आप भी अचंभे में हो जाएंगे। इनके परिवार में रहे इनके दादाजी गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते थे। इनके दादाजी जो गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते थे, और कांग्रेस पार्टी के, इंडियन कांग्रेस पार्टी के इस समय उनके दादा अध्यक्ष भी हुआ करते थे। सोचिए, देश नहीं आजाद होता उससे पहले इनके दादाजी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के, इंडियन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इनके नाना जी की बात किया जाए तो इनके नाना जी ब्रिगेडियर उस्मान, जो कि महावीर चक्र से विजेता भी हैं। इनके चाचा जी भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनके घर वालों का इतना दूर तक इनका रसूल था, इनके घर वालों का एक बहुत बड़ी पार्टी थी। गांधी जी के जमाने से इनके परिवार का बहुत नाता था, लेकिन अब इनके घर वालों का और मुख्तियार अंसारी का दूर तक ताल्लुकात नहीं था। मुख्तियार अंसारी अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। बीजेपी विधायक कृष्णानंद को के मर्डर में इनको 10 साल की सजा हो जाती है। कृष्णानंद के साथ साथ 7 लोगों के ऊपर 400 राउंड फायर होती है, जिसकी वजह से कृष्णानंद के साथ साथ उनके 7 करीबी दोस्तों का भी मृत्यु हो जाता है उस फायरिंग में, उस हमले में। और कहा जाता है वहीं से मुख्तियार अंसार का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और वहीं से उनकी कहानी जीर्ण होना शुरू हो जाती है। 10 साल की सजा हो जाती है, लेकिन फिर भी सत्ता में बने रहते हैं। मुलायम सिंह की सरकार होती है और जिसकी वजह से इनको संरक्षण प्राप्त होता है। बड़े बड़े जज, बड़े बड़े आला अधिकारी इनके जेब में घुमा करते थे। लेकिन उसी बीच पूर्वांचल के अंदर भी एक ऐसे ही नेता, एक ऐसे ही लीडर का उदय हो रहा था, हिंदुत्व चेहरे का उदय हो रहा था, जिनका नाम था योगी आदित्यनाथ। 3 बार के रहे सांसद योगी आदित्यनाथ। ये कहानी है 7 सितंबर 2008 की। आजमगढ़ में एक योगी आदित्यनाथ का रैली होता है, सभा होता है। अपने 100 कार के साथ 1000 मोटरसाइकिल के साथ योगी आदित्यनाथ का काफिला धीरे धीरे बढ़ता है आजमगढ़ की ओर। और उस समय आजमगढ़ जो होता है मुलायम सिंह का और मुख्तियार अंसारी का गढ़ होता है। पूरा रसूल चलता आजमगढ़ के अंदर और मुलायम सिंह का और मुख्तियार अंसारी का। उसी बीच अहमदाबाद में जब पहली बार तो धमाका होता, बम धमाका होता, जिनमें 56 लोगों को मृत्यु हो जाती है और 200 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो जाते हैं। उसका ताल्लुकात आजमगढ़ से भी तार जोड़ा जाता है। कहा जाता है कुछ अपराधी जो थे उस समय आजमगढ़ से ही थे, और जिसको देख करके योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि पूर्वांचल के अंदर अपना कद बढ़ाना चाहिए और आजमगढ़ की ओर कूच करते हैं। इनका योगी आदित्यनाथ का काफिला जैसे ही पहुंचता है आजमगढ़ के किनारे पहुंचता टकिया में, वैसे इनके गाड़ी के ऊपर हमला किया जाता है और इनकी पूरी रैली जो जनसभा होती, काफिला होती, तितर बितर हो जाती। 3 से ज्यादा दिशाओं में इनका काफिला बिखर जाता है। योगी आदित्यनाथ को जान करके हमला होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसमें मिलते नहीं है और वो पता नहीं कैसे कहां चल जाते हैं। पहले उनके काफिले में कार में जिस गाड़ी में बैठे होते हैं योगी आदित्यनाथ, उस कार से
दूसरे कार में बैठ जाते हैं, सब लोग ढूंढते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं मिलते हैं। और आज अगर बात किया जाए योगी आदित्यनाथ की, तो आज एक टाइम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्तार अंसारी अपराधी को आज मृत्यु हो गई। अब उनके विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा।